नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणों पर विजिट भी करें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अमित शाह ने लगातार पिछले 3-4 दिनों में 3 ऐसी बातें कही हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई या तो अमित शाह वापस फॉर्म में आ गए हैं और या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई कुछ करने का निपटाने के मूड में है और ठान कर बैठी है कि कुछ करना ही करना है। जी हाँ, 3 बातें। और 3 बातें जो हैं, सबसे पहली आपको बताएं कि सबसे पहली जो उन्होंने झारखंड में कही थी कि भैया एक एक इन्फिल्ट्रेटर को हम यहाँ से निकाल फेंकेंगे। इन्फिल्ट्रेटर को वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि सही बात तो ये है कि इन्फिल्ट्रेटर्स का निकालना लगातार जारी है। जो भी इन्फिल्ट्रेटर जहाँ भी पाया जाता है उसको हेमंत बिश्व शर्मा को सौंप दिया जाता है, जो उसको बड़े प्रेम पूर्वक आदर सहित बांग्लादेश में भेज देते हैं। कहते भाई ये देखिए, ये आपके यहाँ पर आप खड़े हैं और आप आगे पधारें, नहीं पधारे तो पीछे से एक किक और वो बांग्लादेश में टपक पड़ते हैं। ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, अब आप कहेंगे कि साहब इसका प्रूफ दीजिए। ऐसी चीज़ों का प्रूफ होता नहीं है, और ऐसी चीज़ का यदि कोई प्रूफ मांगता भी है तो फिर वो अपनी मानसिक दशा का परिचय दे रहा है। तो एक तो ये बात जो उन्होंने कही, और ये भी कहा कि साहब कि जो भी ज़मीन ली गई है, कब्ज़ा की गई है ट्राइबल्स की, देखिए वहाँ पर एक कानून है। वो कानून ये है कि जो भी किसी भी जनजातीय वर्ग की किसी की भी कोई भूमि होती है तो उसको गैर जनजातीय नहीं खरीद सकता। तो वहाँ पर एक तरीके से एक कार्यक्रम किया गया और लैंड जिहाद इस तरह से किया गया कि वहाँ पे मुस्लिम जो बाहर से आते थे वो भोली भाली जनजातीय लड़कियों से शादी करके और फिर उनकी ज़मीन को अपना बना लेते थे और धीरे 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 उसको अपने नाम करा लेते थे कि भाई हमारी वाइफ की ज़मीन है बेटे, और उसके पत्नी की ज़मीन को अपना बना के, और इस तरह से वहाँ पर लैंड जिहाद चल रहा था, कब्ज़े का खेल चल रहा था। एक पाकुड़ नाम का एक स्थान है वहाँ पर, आपके गोड्डा के पास में, बिल्कुल गंगा के किनारे, जो आपका जो जंगल महल का क्षेत्र लगता हुआ है पश्चिम बंगाल से, वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ कभी 10% मुसलमान हुआ करते थे, आज 70% हो गए। कैसे हो गए? इसी माध्यम से, इसी तरीके से। तो इसको टेकअप कर लिया अमित शाह जी ने। दूसरा जो कार्यक्रम टेकअप किया, और ये भी कहा वहाँ पे कि न केवल इनसे ज़मीन वापस ली जाएगी, ये जो इन्होंने फर्जी जो ब्याह शादियाँ कर रखी हैं इनका भी हिसाब लिया जाएगा। तो अब झारखंड में जो सरकार आएगी तब उसके बाद फिर अमित शाह जी से ये पूछने का अवसर भी होगा, और मुझे लगता है कि यदि बाबूलाल मरांडी जैसे यदि बना दिए गए मुख्यमंत्री तो कार्यक्रम ये पूरा का पूरा हो ही जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कही वक्फ से संबंधित, और आपको पता है कि वक्फ में क्या हो रहा है। जैसे जैसे वक्फ बिल को पेश करने की दिनांक निकट आती जा रही है, वैसे वैसे ये वक्फ वाले जो हैं वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि विक्षिप्त होते जा रहे हैं। अभी हमें पता चला है कि आपने पहले भी सुना होगा कि कर्नाटका में कई स्थानों पर इस प्रकार के नोटिस दे दिए गए। बीजापुर में दे दिए गए, बीदर में दे दिए गए, बीजापुर में 10 दे दिए गए किसानों की ज़मीन पर, और बीदर में जो है वो ASI संरक्षित जो बीदर का किला है उसमें दे दिए गए। बेंगलोर में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैजेस्टिक और KR मार्केट इत्यादि, यहाँ दे दिए गए। अब सिद्धरामैया जी जो हैं वो फंस गए हैं, तो अब कह रहे हैं कि साहब कि हम इन नोटिस को वापस लेंगे। क्यों? क्योंकि मुद्दा जो है वो बगल में महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ गरमा रहा है। और अभी हमें पता चला है कि कोलकाता में भी वक्फ जो है वो कह रहा है कि साहब कि पूरा का पूरा जो ये साउथ कलकत्ता और ये जो एस्प्लेनेड, ये मैदान और राजभवन, ये सारा का सारा वक्फ का है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी ज़माने में जो है वो इस्लामी रहा होगा। खैर, वक्फ पे तो अभी आपको हमें डिटेल में और जानकारी देनी है, वो हम देंगे।
तीसरी बात जो हुई है वो ये हुई है अमित शाह जी की तरफ से कि उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और ये नोटिफिकेशन ये जारी किया कि साहब की किन किन कारणों से FCRA लाइसेंस नहीं मिलेगा, और यदि मिला हुआ है तो वो निरस्त हो जाएगा। और वह कारण जो है, वैसे तो हम पहले से जानते हैं, पहले भी इस प्रकार से लगभग 20,000 NGOs जो हैं उनका FCRA लाइसेंस निरस्त किया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन तक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। ऑक्सफैम जैसी संस्थाओं का भी निरस्त कर दिया गया। कई चर्चेस का निरस्त कर दिया गया, जो बड़े जो चर्च हैं उनका निरस्त कर दिया गया। अब साफ साफ कहा गया है कि भाई यदि आप किसी भी इस कार्यक्रम को 3 काम विशेष रूप से बताए गए, या तो आप एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन फंड्स का प्रयोग करते हैं। अब एंटी डेवलपमेंट से मतलब है, आप समझ रहे हैं ना, कि ये जितने भी ये क्लाइमेट वाले, ये ग्रीन क्लाइमेट के प्रमोशन वाले, जो आपके इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म वाले जो हैं, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे बेसिकली जहाँ पर भी कोई किसी प्रकार का विकास कार्य होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे आपको बताऊँ कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जहाँ कोल माइंस हैं या आयरन ओर माइंस हैं, यहाँ पे पहुँच के कि आपकी माइंस नहीं बनने पावे, नई माइंस नहीं निकले, नई माइंस के माइनिंग लाइसेंसेस नहीं जारी हों, क्योंकि यदि माइनिंग वर्क होगा, धरती से अकूत खनिज संपदा निकलेगी, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यदि लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनके उस क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा बेसिकली यही है कि तुम गरीब हो और तुम अगर यीशु को स्वीकार कर लोगे तो हम तुमको अमीर बना देंगे। ये सीधा सीधा धंधा जो है, ये एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रोक कर और कन्वर्शन करने का, ये दोनों आपस में मिले जुले धंधे हैं। अच्छा, फिर तीसरा इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो लोग कन्वर्शन एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं उनका भी FCRA लाइसेंस कैंसिल होगा। अब इस तरह की एक्टिविटीज़ में लिप्त, मैंने जैसा बताया, कई चर्चेस का ये कैंसिल भी हो चुका है। और जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा जो करते रहते हैं यही पैसा लेके, उनका भी हो चुका है। जैसे CPR का हुआ, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का, बड़ा लेफ्टिस्ट ने हल्ला गुल्ला किया, लेकिन अब लेफ्टिस्ट की कोई सुन भी नहीं रहा है। सुन इसलिए भी नहीं रहा है कि अब ट्रंप इलेक्ट हो गया है। ट्रंप इलेक्ट होने के बाद में तो पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट सर्कल है उसमें एक प्रकार से जैसे मानते ये मुर्दा घर वाली शांति छा गई है। सोरोस जो है वो अब अपने दिन गिन रहा है। उसको नहीं पता कि सोरोस का क्या होगा, सोरोस जेल में डाला जाएगा या सोरोस को उठा के भाई बाहर पटका जाएगा, या अब 93-94 साल का हो गया है तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है हम रुखसत ही मांगते हैं, रुखसत हो जाएगा। एक और कैटेगरी बताई गई है, वो कैटेगरी ये बताई गई कि जो लोग इस पैसे से आंदोलन खड़े करने का कार्य करते हैं उनका भी FCRA लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये FCRA वाला लाइसेंस होना ही क्यों चाहिए। भाई जो विदेशी संस्थाएं हैं उनको भारत के विकास में इतना हस्तक्षेप क्यों करना है। यदि उनको भारत के विकास में अत्यधिक रुचि है तो बहुत से और माध्यम हैं, वो सरकार के माध्यम से आ सकती हैं, सरकारी संस्थाओं को मदद कर सकती हैं। तो आपको याद दिलाऊं, एक समय हुआ करता था जब शिक्षा के प्रोजेक्ट जो थे वो डायरेक्ट ये फॉरेन जो कंट्रीज़ थी उनकी जो एड एजेंसीज हुआ करती थी उनसे उनको मदद मिला करती थी। DFID होती है एक आपके UK की, वो हमारे यहाँ राजस्थान में एक शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसको फंड किया करती थी। स्वीडन की एक एजेंसी थी, वो एक लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसको फंड किया करती थी। तो उस समय जब मुरली मनोहर जोशी आए सत्ता में, जब NDA 2.0 NDA 1.0 आई, तो NDA 1.0 में मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक
एक सिस्टम निकाला। वो सिस्टम में उन्होंने जितने भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट जो थे एजुकेशन फंडिंग वाले, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के हों, डीपीपी हुआ करता था, वर्ल्ड बैंक फंड करता था उसको, तो चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे डीएफआईडी हो, चाहे स्वीडिश एड एजेंसी हो, जितनी भी थी उनको सबको कहा कि भाई अब आप कोई भी डायरेक्ट किसी भी स्टेट में प्रोजेक्ट नहीं ले सकोगे। यदि आपको इतना शौक़ है कि आप भारत का जो शैक्षिक सिस्टम है, शैक्षिक संरचना है, उसमें यदि आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप लोग सर्व शिक्षा अभियान में डायरेक्ट यहाँ पर फंडिंग कर सकते हो, यानी सरकार के पेटे यहाँ पर आप फंडिंग कर दो। आपको काम ही तो चाहिए, बस काम हम कर रहे हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान है, इसकी डिज़ाइन है, इसकी डिज़ाइन को हम बहुत आप सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं उनसे सबसे चर्चा करके और उसके बाद इसको हम फाइनल कर रहे हैं। लेकिन फंडिंग जो है वो केवल केंद्र सरकार से रूट होगी, डायरेक्ट कोई भी कहीं कोई फंडिंग नहीं कर पाएगा। तब से आप ये देखिए कि एजुकेशन सेक्टर में जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हुआ करते थे, उनके माध्यम से जो लेफ्टिस्ट तमाशा फैला रहे थे वो समाप्त हो गया। अब अमित शाह जी ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया है। उधर इनका बाप को ट्रंप आके बैठ गया है, तब से वैसे ही इनके होश उड़े हुए हैं। तो ये जो 3 कार्य जिनको मैंने आपको लिस्ट आउट किया है, वो 3 कार्य एक साथ हो जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में भी जो ये पूरा सिस्टम है इसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। ऊपर से ट्रंप ने और पूरे एजुकेशन सिस्टम में कह दिया कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में जितने भी मार्क्सिस्ट मेनियाक्स और ल्यूनेटिक्स जो भी बैठे हैं उनका वो इलाज करेंगे। और भाई वहाँ इलाज करेंगे तो मैं तो कहूँगा मोदी जी से कि यहाँ भी इलाज कीजिए, कि जितने भी मार्क्सिस्ट मेनियाक्स और ल्यूनेटिक्स बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में, उनकी सबकी जो अवैध संतानें हैं वो भारत में बैठी हुई हैं। तो यदि आप वहाँ उनकी माता पिताओं का इलाज कर रहे हैं ट्रंप साहब, तो भाई यहाँ पर जो उनकी अवैध संतानें हैं उनका भी इलाज जो है वो साथ साथ हो जाए। चलिए वो हम आगे का टास्क छोड़ देते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।